Hello children, once again I welcome you all in my YouTube channel Padhai Wala. My name is Suraj Verma and I am here to interact with you today regarding a very important chapter of class 9 English prescribed in CBSE board, and the name of the chapter is The Lost Child. The chapter is very important for the view of the examinations. So before going further, it is my responsibility to give you an idea about the chapters and also some silent features about the writer of this story. The writer of this story is Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is basically an Indian English fiction writer. He is one of the greatest novel writers of India. Okay? और अब हम बात करते हैं खुल करके आपसे आपको अपना जाना पहचाना टोन चाहिए होगा, तो मैं आ गया हिंदी में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में करने की बात कही थी। तो मुल्क राज आनंद बेसिकली इंडिया के एक जाने माने नावलिस्ट हैं, या ये कहें कि भारत में अंग्रेजी नावल लिखने की जब परंपरा शुरू हुई तो उसमें 3 नाम आता है, जिसमें एक नाम है R.K. नारायण, जिनके तमाम धारावाहिक भी आते थे मालगुडी डेज के नाम से, और दूसरा नाम है राजा राव, जिनकी एक जानी मानी रचना कांथापुरा है, और एक हैं मुल्क राज आनंद, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। 1935 में उन्होंने एक अनटचेबल नाम से एक उपन्यास भी लिखा। 1937 में कूली नाम का उपन्यास लिखा, काफ़ी हिट हुआ। बॉलीवुड में इसमें मूवी भी बनी हुई हैं। तो मुल्क राज आनंद ने इस स्टोरी को लिखा है द लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड का मतलब खोया हुआ बच्चा। बच्चों, अब तो काफ़ी समय बीत चुका है, अब तो बच्चे बहुत कम उस तरीके से बाहर निकल पाते हैं, या ये कहें कि पहले क्या होता था, जब घरों में मनोरंजन के साधन कम होते थे, हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित हुआ करती थीं, परिवार हमारा छोटा हुआ करता था, और ये कहें कि पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, तो ऐसे समय में लोग एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। बहुत कम मतलब बहुत से ज़्यादा लोगों का एक जगह जमावड़ा नहीं हो पाता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे कल्चर में एक सिस्टम था, और वो था कि बाज़ार लगाना, जहाँ पे कुछ गाँव को मिल करके एक बाज़ार लगती थी, गांव के लोग वहाँ पे अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें जा कर के खरीदते थे। ठीक है, ऐसे ही हमारी कल्चर कुछ ऐसी भी थी कि हम लोग त्यौहार मनाते थे और वहाँ पे मेला लगता था। अब तो मेला एक कॉमन चीज़ है। अब एक मार्केट में निकलो तो लोग कहते हैं क्या भैया मेला लगा हुआ है, किस चीज़ का क्या बात है। मेला मतलब जहाँ पे मास में लोग एक जगह इकट्ठे होते हों, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, उसको मेला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो मेला गया हुआ होता है अपने पेरेंट्स के साथ, और उस मेले में जो है तमाम चीज़ें बिक रही होती हैं, उनको लेने की जिद करता है। दिस इज़ अ कॉमन नेचर ऑफ अ चाइल्ड दैट he asks to his parents to purchase so many things from the market. He doesn't know कि how much rupees my parents have, but it is his intention to purchase so many things, है ना। वो बहुत सी चीज़ें मार्केट की खरीदना चाहता है। मैं अपनी बात कहूँ, थोड़ा सा पर्सनली बताऊँ कि मेरा अपना बेटा है, बड़ा बेटा अयांश। जब मैं उसको अपने ऑफिस से घर ले जाता हूँ स्कूल से, तो एक दुकान पड़ती है, तो वहाँ पे जा कर के वो खुद कहता है पापा मुझको ये ले लीजिए, पापा मुझको ये ले लीजिए। अपनी मदर से भी बोलता है पापा मुझको ये नहीं लिए, वो नहीं लिए। 5 चीज़ें मांगता है तो मैं उसमें से 2 चीज़ें दिला पाता हूँ, क्योंकि उसकी फरमाइश ही ऐसी रहती है। मेरे बच्चे को ऐसा लगता है कि दुकान पे सब सामान रखा हुआ था, पर पापा मुझको ये सामान ला करके नहीं दिए। उसे ये नहीं पता कि इन सामान को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और उसको कमाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अभी छोटा बच्चा है 4.5 साल का। ठीक है, तो ये बच्चे का एक नेचर होता है चीज़ों को खरीदना, लेकिन पेरेंट्स की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो कौन सी चीज़ें बच्चों को खरीद के दे पा रहे हैं उनके स्वभाव के हिसाब से। पैसे की प्रॉब्लम्स या अपना कुछ नेचर कि बच्चे हमारे बाज़ार की चीज़ बहुत ज़्यादा न खरीदें, इस तरीके से छोटे बच्चों की तमाम ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा मार्केट मेला गया हुआ है, वो देखता है वहाँ पे मेले में स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु का मेला लगा हुआ है वहाँ पे गांव में,
और वो जो भी चीज़ें देखता है तो उस चीज़ों को मांगने की कोशिश करता है। आप भी देखते होंगे जब बच्चे दुकान के बगल से गुजरते हैं तो दुकानदार वो चीज़ों को उसको डिस्प्ले करता है, उसको दिखाता है, उसको लगता है कि मैं इस डिस्प्ले करूँगा तो ये बच्चा लेने के लिए जिद करेगा अपने पेरेंट्स से, और जब पेरेंट्स से जिद करेगा 4 लोगों के बीच में तो हार मान करके पेरेंट्स को ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और मेरी ये चीज़ बिक जाएगी जिससे मेरी अपनी रोजी रोटी चलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वो लोग मार्केट में गए हैं, दुकान है, वहाँ पे कोई स्नैक चार्मर है, मतलब कोई सांप का डांस दिखा रहा है, कहीं पे राउंड अबाउट गोल चरखी वाला झूला पड़ा हुआ है, कहीं गुब्बारे बिक रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बिक रही हैं। तो जो जो भी चीज़ें बच्चे के पसंद की होती हैं सब पर वो अपनी नज़र दौड़ाता है और सबको पाने की कोशिश करता है। इसी बीच में क्या होता है कि उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, मेले में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और बच्चा रास्ता भटक जाता है, मेले में खो जाता है। ठीक है, जब मेले में खो जाता है इसलिए स्टोरी का नाम पड़ गया द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, पेरेंट्स उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, पा नहीं रहे हैं। एक जो है जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति की नज़र बच्चे पे पड़ती है, उसे लगता है कि बच्चा खो गया है। अब वो उस बच्चे को कंसोल करना चाहता है, उसको सांत्वना देना चाहता है। वो बार बार बच्चे को लुभावनी चीज़ें दिखाता है, जिन चीज़ों की बच्चा पहले जिद कर रहा था, चाहे वो मिठाइयाँ थीं, चाहे गुब्बारा था, चाहे वो झूला था, या वो तमाम चीज़ें जिन सब चीज़ों की बच्चा जिद कर रहा था, या जिन चीज़ें बच्चे को अच्छी लगती हैं, ठीक वो चीज़ें वो जो सज्जन हैं वो उस बच्चे को देते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चे का मन थोड़ा सा बहल जाए और फिर जैसे बच्चा शांत होगा तो ढूंढ करके इसको इसके पेरेंट्स को सौंप दिया जाएगा। पर जितनी भी चीज़ों को वो दिखाते हैं बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, वो सिर्फ ये चीज़ कहता है, आई वॉन्ट टू मीट माई मदर, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है इस मैसेज के साथ कि बच्चे जो हैं उनको खिलौने पसंद हैं, उनको मिठाइयाँ पसंद हैं, ये सब कुछ चीज़ें पसंद हैं, लेकिन सबसे बड़ी पसंद उनकी होती है, वो होती है उनकी माँ, वो होते हैं उनके अपने पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारी स्टोरी। अब मैं आपको इस स्टोरी का एक एक लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आइए, लिखा है यहाँ पे, अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, he is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there, but his parents do not buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? कि वो तमाम चीज़ें, मिठाइयाँ, गुब्बारे मांगता है, उसके पेरेंट्स नहीं देते, पर दूसरे लोग उसको देते हैं तो बच्चा रिफ्यूज क्यों कर देता है? इसको जानने के लिए हम स्टोरी में आते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग या बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। सिंपल सी, मतलब इसको बहुत ही फिगरेटिव या अलंकारिक भाषा में लिखा है राइटर ने। मैं सिंपली बताऊं, चूँकि हालांकि ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है तो इससे पैसेज तो आना नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ जो है आपको करते हुए चला जा रहा हूँ। विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस, मतलब कह सकते हैं कि जो उनके छोटे छोटे संकरी गलियाँ थीं, जो छोटे छोटे घर थे, और जो है ठंडी का सीजन था, वहाँ से जो है गेली मतलब होता है प्रसन्नता, क्लेड मतलब होता है ड्रेस, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, कि जो ठंडी का मेला था, बच्चे अपने घरों से निकल करके बड़े प्रसन्न होकर मेले में जाने के लिए तैयार थे या मेले की ओर जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग तो पैदल जा रहे थे अपनी हैसियत के हिसाब से, भाई जिसके पास जो पैसे वाले थे तो सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोग जो है राइट का सेकंड फॉर्म होता है, कुछ लोग घोड़ों पे चढ़ करके जा रहे थे। अदर साइड कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग बैलगाड़ियों से जा रहे थे, है ना, बांस वगैरह, बांस की जो बनती है बैलगाड़ियाँ, उससे लोग जा रहे थे। ये हमारे उस आज से 30-40 साल पहले के इंडिया को शो करता है ये स्टोरी, मुल्कराज आनंद की स्टोरी, कि उस समय जब हमारा एंशियंट इंडिया था, उस समय हमारे पास जब ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो बुलक कार्ट वगैरह से या घोड़ा गाड़ियों से लोग मेला जाया करते थे। बच्चों, ये चीज़ें आप अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो लोग इस चीज़ को बताएंगे। आज तो छोटी सी चीज़ नमक खरीदने के लिए भी बच्चा मार्केट जाता है तो बाइक से जाता है या 4 व्हीलर से जाता है। ठीक है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग मतलब क्या होता है भाई?
है ना, मतलब इन बिटवीन। कह रहा है कि अब लड़का बहुत खुश था। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा अपने कभी पापा के पैरों के बीच में, कभी लाइफ और कभी खुशी के बीच में इधर उधर वो डगमगा रहा था। बच्चा बहुत खुश था, वो जो अपने घर से निकला था, मेला जा रहा था, बड़ी प्रसन्नता थी उसके चेहरे पे। कभी पापा के पैरों से पड़ता था, कभी खुशियाँ और कभी जीवन के बारे में सोचता था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो मेला जा रहा था ना। एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइल्ड पर्सपेक्टिव से स्टोरी लिखी गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए कुछ फिगर है मेला के, उसके देखिए यहाँ पे जो जेंटलमैन है वो धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी पहने हुए हैं। और अगर आज के फादर होंगे तो उनके पास जींस टी शर्ट होगा, क्योंकि परिवेश बदल चुका है। माँ देखिए कि सादे ड्रेस में है, साड़ियाँ पहनी हुई है, पीछे गुब्बारा वाला है, फिगर में दिया गया है। बच्चे को माँ ने उसकी कलाई पकड़ी है और बच्चा अपनी उंगली दिखा करके हाथ ऊपर किया हुआ है, यानी किसी चीज़ को मांगने की वो जिद कर रहा है। आगे आते हैं हम लाइन में। राइटर लिखता है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड बिहाइंड मतलब जब बच्चा पीछे रुक जाता था तो उसके पेरेंट्स कहते थे, आओ आओ बच्चे आओ, लेट हो रहा है, मेला चलते हैं। फैसिनेटेड मतलब होता आकर्षित होना, बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। उस रास्ते में लाइन से जो दुकानें लगी हुई थी, वहाँ पे जो डिफरेंट कलर के डिफरेंट तरीके के खिलौने पड़े हुए थे, उसको देख करके बच्चा आकर्षित होता था और कुछ समय के लिए वहाँ पे रुकता था। तो वो पीछे हो जाता था अपने पेरेंट्स से, और फिर उसके पेरेंट्स हल्के से रुक करके बोलते थे, आ जाओ बच्चे आ जाओ, चलो। ठीक है, कोई डाउट? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मूलकराज आनंद ने अपनी बात लिखी है। ही हरीड माने जल्दी से, टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल। अंडरलाइन करिए कि अपने पेरेंट्स की आवाज़ जैसे पड़ती थी तो उसके कदम, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी बात को मान लेते थे, या एक आज्ञाकारी बच्चे की तरीके से जैसे पेरेंट्स की आवाज़ कानों में पड़ती थी, उसके पैर अनायास उधर चल पड़ते थे और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर आगे बढ़ जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग मतलब उसकी आंखें भी उसी पे पड़ी हुई थी, देर से रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, उस खिलौनों पे आके उसकी नज़र थम गई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। सिंपल सी लैंग्वेज है। कह रहा है कि जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुक करके इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ बच्चा कहीं और रुका हुआ था, जो खिलौने की दुकान पे आकर्षित हो गया था, उसको लेने की उसकी बड़ी इच्छा थी। और बच्चा जब दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास आता है तो ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूजल इन देयर आइज कोल्ड स्टेयर, है ना, वो ठंडी नज़रों से या अनमने ढंग से अपने पेरेंट्स की ओर देखता है और जानता है कि रिफ्यूजल इन देयर आइज, की उनकी आंखों में रिफ्यूजल था, उनकी आंखों में मनाही थी। उसके पेरेंट्स उस खिलौने को खरीदने के कंडीशन में नहीं थे या नहीं खरीदते, फिर भी बच्चा अपने पेरेंट्स से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने खरीद दीजिए, वो खिलौने मुझे पसंद हैं। बच्चों समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कहानी समझ में आ रही है कि बच्चा इस चीज़ को जानता था कि उसके मम्मी पापा उस खिलौने को नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर वो मांगता था और उसके पेरेंट्स मना कर देते थे। जो भी वजह रही हो, पैसे न रहे हों या उनकी जो भी अपनी इच्छाएं रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिलौने इतने अच्छे लगे थे बच्चे को कि बच्चा रुकता नहीं है और अपने पेरेंट्स से कह ही देता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए, ये जानते हुए कि मेरे पेरेंट्स उस खिलौने को नहीं खरीदेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, ही रिक्वेस्टेड कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, आंखें लाल करके तरेरते हुए, है ना। जब हम वो चीज़ मांगते हैं जो हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं होता है या देने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? आंखें लाल करके देखते हैं, है ना, रिफ्यूजल होता है। इन हिज फैमिली टायरेंट्स आई, टायरेंट्स मतलब होता है द्रोही, मतलब जो किसी चीज़ को सप्रेस करता, सप्रेस मतलब होता है दबाना वहाँ पे। टायरेंट्स आइज मतलब जो किसी को आतताई, किसी को परेशान करने वाला है, उसे लगता है कि फादर मेरे बहुत परेशान मुझको करते हैं, टायरेनी, है ना, टार्चर करते हैं। आंखें लाल करके उन्होंने कहा। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड
लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो माँ ही होती है। माँ थोड़ा सा नाजुक थी, माँ थोड़ा सा ममता में बह जाती है, अपनी उंगली पकड़ाती है कि बेटा इसको पकड़ो और आगे चलो। पिता तो आंखें तरेर के लाल कर देते हैं, गुस्सा जता देते हैं, पर माँ गुस्सा में नहीं होती, माँ गुस्सा नहीं जताती और अपने बेटे को उंगली पकड़वाती है और कहती है कि चलो आगे चलो, और बच्चा उनको फॉलो कर लेता है। ये लाइन देखिए क्लियर है कि नहीं? हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। उसकी माँ पिघल जाती है। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे मतलब फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, क्योंकि वो एक मेले का दिन था, तो बच्चा मेले में चीज़ें मांग रहा था, तो कोई एक नई बात नहीं थी, इसलिए माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपने पति का विरोध भी नहीं कर सकती थी और अपने बच्चे को खरीद के चीज़ दे भी नहीं सकती थी। अपने पति के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने मना कर दिया था। इसलिए उसने बीच का रास्ता अपनाया, ममता के साथ उसने अपनी उंगली पकड़वाई और बच्चे को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती गई। ठीक है, देखिए कह रहा है और कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। बच्चा आगे देखो, अरे आपकी आंखों के सामने देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आगे देखो गिर जाओगे या चोट लग जाएगी। अपने बेटे को वार्निंग देती है माँ, ताकि उसका ध्यान उस खिलौने से ओर से भटक जाए, जिसके चलते वो जिद कर रहा है और उसके पिताजी बच्चे की आंखें लाल करके गुस्से में है कि मैं तुमको ये चीज़ खरीद करके नहीं दे सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉमन सी चीज़ है, हर फादर के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। एक नेचुरल चीज की बात करता है राइटर, कहता है कि उसकी माँ उसको हरे भरे सरसों के खेत दिखाती है। एक साइड हरे भरे सरसों के खेत, बहुत दूर तक सरसों के खेत फैले हुए थे, पीली सरसों फूली हुई थी, ऐसे लगता है जैसे कि सोना पिघल कर इस धरती के ऊपर पड़ गया है। कई मीलों तक सरसों के फूले हुए खेत दिखाई दे रहे थे, यानी पीली सरसों फूली हुई दिख रही थी, जैसे लगता था कि सोना पिघल कर धरती पे पड़ा हुआ है। इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं हमको अपना भी बचपन याद आता है कि जब कई मीलों तक सरसों के खेत होते थे। अब वो चीज़ें कहाँ हैं? आज का किसान इतने बड़े बड़े चीज़ों को कहाँ डेवलप करता है, इतनी लंबी खेती वो सरसों की नहीं कर पाता है, उसको और भी तमाम चीज़ें करनी होती हैं। या यह कह सकते हैं कि पहले के कंडीशन में आज जो एग्रीकल्चरल लैंड है बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। अब खेतों का साइज छोटा छोटा हो गया है और डिफरेंट तरीके के क्रॉप जो है किसानों ने उगाना शुरू कर दिया है, इसलिए लंबे लंबे खेत किसी एक ही पर्टिकुलर क्रॉप की कम देखने को मिलती है। समझ रहे हैं? एक तुलनात्मक अध्ययन है तब के भारत में और आज 21st सेंचुरी के भारत में। हम आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वेटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। कितनी सिंपल सी बात है कि जब बसंत ऋतु थी तो उस समय तितलियां, उस समय मधुमक्खियाँ उन फूली हुई सरसों से या तमाम उन फूली हुई वनस्पतियों से, फ्लावरिंग फूलों से उनका रस चूस करके ले जाती हैं और अपना शहद बनाती हैं। ये इसका कहने का मतलब है ना? चाहे वो बटरफ्लाइज रही हों या चाहे हनी बीज हों, चाहे मधुमक्खियाँ हों, फूली हुई सरसों से या डिफरेंट तरीके के फूलों से रस को चूस करके ले जाती हैं, अपने शहद को बनाती हैं। उस चीज़ को यहाँ पे राइटर ने कहा है कि इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। गेज मतलब होता है घूर करके देखना, और बच्चा उन मधुमक्खियों को, उन तितलियों को घूर के देखता हुआ अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ता है तब तक, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। कहीं कहीं जो वो हैं तितलियां हैं या जो इंसेक्ट हैं, है ना, ड्रैगन फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाई समझ रहे हैं ना, एक उसको पता नहीं क्या फ्लाई ही बोलते हैं, हम लोग तो बचपन में जुलाहा बोलते थे, उसको हम लोग पकड़ के रस्सी बांध देते थे उसकी पूंछ में और वो उड़ता रहता था, है ना, ये बहुत पहले की बात है। तो क्या है कि उसको कभी वो जो इंसेक्ट थे किसी चीज़ों पे आके जब रुकते थे, ठहरते थे, वहाँ पे बैठते थे, तो ये बच्चा पीछे से जाकर धीरे से उनको पकड़ने की कोशिश करता था, पकड़ नहीं पाता था। लिखा है बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग
अप इनटू द एयर, लेकिन वो अपने पंख को फड़फड़ा करके हवा में उड़ जाते थे। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड्स, जब तक वो धीरे से अपने हाथों से पकड़ने वाला होता ही था कि तब तक वो एक झटके से उड़ करके वहाँ से चले जाते थे। आपके भी साथ होता होगा, तितलियाँ पकड़ने जब चुपके से आप जाते होंगे धीरे से, जैसे ही आपके हाथ में आने वाली होती होगी तितली कि अचानक फुर से उड़ जाती है और आप फिर परेशान होकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई स्टोरी है। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को आपके अपने बचपन में ले जाना चाहता हूँ। उन हरकतों को सोचिए, उन छोटी छोटी बचकाना हरकतों को सोचिए कि जो आप करते थे और आपको बहुत मज़ा आता था। अच्छा लग रहा है? स्टोरी समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी कॉल मतलब, कॉशन मतलब क्या होता है? कॉशन का मतलब क्या होता है भाई? वार्निंग कॉल देती थी, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे आओ, तुम खेत में जा करके वहाँ पे तितलियाँ पकड़ रहे हो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, माने प्रसन्नता के साथ, वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास जाता था। वो खुश क्यों हो गया था? वो भूल गया था अब तक जो है गुब्बारे या खिलौने, वो इसलिए खुश हो गया था कि तितलियों के पकड़ने में उसका मन उधर लग गया था। तो वो भूल गया था कि मेरे पापा ने आँखें लाल करके जो है, जब मैं खिलौना मांग रहा था तो मेरे पेरेंट्स ने खिलौना नहीं दिया था। बच्चा है, एक चीज़ उसके दिमाग में आती है कि तुरंत उसके दिमाग से चली भी जाती हैं। ठीक है। एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind, फिर अचानक पीछे रह जाता था। क्यों? Attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. क्यों? क्योंकि बसंत तथा ठंडी का मौसम था, सूरज निकला हुआ था और जो छोटे मोटे कीड़े थे, कीटाणु थे, इंसेक्ट थे, वो अपने बिल से या कहीं से निकल करके बाहर झांक करके सनशाइन लेने के लिए या सूरज की रोशनी लेने के लिए पड़े हुए रहते थे। और बच्चा उनको देखता था तो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था, फिर रुक जाता था। और फिर कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, है ना। तो फिर वो ग्रोव मतलब फिर आम के बगीचे वगैरह के पास जहाँ पे पहुँचते थे, गार्डन के पास, फिर बोलते थे कि अरे तुम पीछे छूट गए, आओ, कहाँ फंसे हो, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, कुएं के पास उसके किनारे पे वो आकर के बैठते थे और वहीं से बोलते थे कि आओ, क्योंकि भाई मेले का सफ़र लंबा रहा होगा, पैदल जाते समय वो थक गए रहे होंगे, तो फिजिकली वो जब एग्जॉस्टेड हो जाते थे तो किसी कुएं वगैरह के पास बैठते थे, रुकते थे और फिर वहीं से बच्चे को बुलाते थे। ही रैन टुवर्ड्स हिम देम, वो दौड़ता हुआ उनके पास आता था। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और जैसे ही वो बगीचे में पहुंचता है तब तक क्या होता है कि नए नए जो खिले हुए फूल थे, है ना, उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बेगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और जो गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियाँ थीं, बच्चा उनको बटोरने में लग जाता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, और इसी समय डब्स मतलब जो फाख्ता हैं या जो बतख हैं, उनके कूगने की आवाज़ आती है और बच्चा हिज पेरेंट्स शाउटिंग, चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स की ओर जाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और बच्चा जाके चिल्लाता है कि मैंने डब देखा है, डब देखा है। यानी अब उसको डब चाहिए उसको, अब उसको वो बत्तख या उस पक्षी को लेना चाहता है, अपने पेरेंट्स से जिद करेगा उसको लेने के लिए। और इसी बीच जो फूलों की पंखुड़ियाँ वो बच्चा कलेक्ट किया रहता है उसके हाथों से छूट जाती हैं। क्यों हाथों से छूट जाती हैं? अब वो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट वो डब हो जाता है। डब के चक्कर में वो फूल को वहीं पे छोड़ देता है। आप देखते होंगे कि अगर आप जैसे बच्चा अपने हाथ में गुब्बारा लिया है और उसको चॉकलेट पसंद है, और आप जैसे बच्चे को चॉकलेट दिखाते हैं, बच्चा चॉकलेट पकड़ता है और गुब्बारा फेंक देता है। गुब्बारा वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो जाता है उसके लिए, वो ध्यान नहीं देता। आप समझ रहे हैं ना? अभी आप इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। 4, 5, 6 साल पहले, 10 साल पहले शायद आप भी इसी तरह करते रहे होंगे जो यहाँ पे बच्चा कर रहा है। तो स्टोरी के माध्यम से अपने बचपन में एक बार जाने की कोशिश करिए, जोड़िए अपने आप को इस कहानी से, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर उसकी माँ उस चीज़ को बोलती है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ
which led to the fair through the mustard field। ध्यान दीजिए, उस अब रास्ता वहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, वाइंडिंग फुटपाथ था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रास्ता था, क्योंकि वो लोग खेतों से गुजरते हुए जा रहे थे। भाई ट्रांसपोर्टेशन की इतनी व्यवस्था नहीं थी समय, और पगडंडियाँ थी, छोटे मोटे रास्ते थे, खड़ंजे थे, चक्रोड बने हुए थे, तो वहाँ से पैदल वो शॉर्टकट से गुजरते हुए खेतों से होकर गुजरते हैं। तो कहीं पे बरगद का पेड़ है, वहाँ पे वो केपर्स, वाइल्ड केपर्स को देखता है, इंसेक्ट को देखता है, उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है ना। लेकिन आगे रास्ता मुड़ा हुआ था और सरसों के खेत से गुजरता हुआ रास्ता जा रहा था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair। आगे जब लोग गए तो आगे तमाम रास्ते मिले, तमाम चौराहे मिले, वर्लपूल मतलब भटकाने वाले तमाम उनको छोटे मोटे रास्ते मिले। बच्चा उन रास्तों से परिचित नहीं था तो छोटा बच्चा। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और फिर वो उस दुनिया में कन्फ्यूजन उसको हो गया। भाई छोटा बच्चा था, छोटे छोटे रास्ते, तमाम कई और निकले हुए रास्ते थे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो थोड़ा सा वो भटकने लगता है। अ स्वीट मीट सेलर हाग्ड, तब तक मिठाई वाले ने आवाज़ दी। हाक मतलब उसने आवाज़ दी, जो किसी चीज़ पे रख करके बेच रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। पानी तो नहीं आ रहा है मुंह में खाइए आप गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मैं सब आपको खिला रहा हूँ, महसूस करिए। न एक पैसा मेरा लग रहा है, न तो आपके लग रहा है, तो एंजॉय करिए जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी वो बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ पे मेले का एंट्रेंस था, जहाँ पे मेले में एंट्री की जा रही थी, वहीं पे बेच रहा था वो। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, है ना। और लोग वहाँ पे भीड़ थी, तो रगड़ते हुए उसकी दुकान को या उसके शरीर को लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, और डिफरेंट कलर की मिठाइयाँ वो रखा हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, है ना। आप देखते होंगे सिल्वर और गोल्ड के जो उसमें वर्क लगे होते हैं, उससे पूरा डेकोरेट किया हुआ था। उसके काउंटर को भी लोग रगड़ते हुए जा रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, लड़का जो अपनी खुली हुई आँखों से उसको देखता है। खुली आँखों से मतलब ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे। क्यों भाई खुली आंखों से निहारना? क्योंकि एक तो मेले में आना बहुत कम होता था बच्चों का, दूसरी बड़ी बात थी कि इस तरह की मिठाइयाँ उसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में या यूजुअल लाइफ में कम देखने को मिलती थी, तो उसका एक जो अट्रैक्शन बन रहा था मिठाइयों को लेकर के। ठीक है, हाँ देखते हैं। कह रहा है द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। हेलो जिन बच्चों की फेवरेट होगी बर्फ़ी की मिठाई, वो कह रहे होंगे कि क्या सर आप जुल्म कर रहे हैं एकदम नाम लेकर के। भाई कंट्रोल करो, बर्फ़ी मिलेगी, आप अच्छा नंबर लाओगे तो मैं सब बच्चों को बर्फ़ी का जो फिगर जो है उनको मैं व्हाट्सएप और मेल कर दूंगा। चलिए आते हैं जस्ट एंजॉय द स्टोरी एंड डू अ जर्नी ऑफ योर चाइल्डहुड विद मी ऑल्सो। आई एम ऑल्सो मिसिंग माई चाइल्डहुड फ्रॉम दिस वेरी स्टोरी। हाँ, कह रहा है कि उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो मिठाई उसकी फेवरेट थी। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, मुझको वो बर्फी चाहिए। ठीक है, अब बोलिए भाई बर्फी, है ना। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे बोला कि डर है कि कहीं फिर पापा आंख लाल ना कर दें। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। वो जानता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, और मैं अगर कहूँगा तो मेरे फादर कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे अरे तुम बड़े लालची हो, बर्फी पे तुम्हारी नज़र पड़ गई। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसने कहा अपने पेरेंट्स से मिठाई के लिए, और एक पल भी इंतजार नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स क्या जवाब देंगे बर्फी को लेकर, बर्फी लेंगे कि नहीं लेंगे। वो लड़का आगे बढ़ जाता है। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे तुम बड़े लालची आदमी हो, बर्फी की बात कर रहे हो। कोई डाउट? आगे देखिए। अब फ्लावर सेलर हाग्ड, तब तक फूल बेचने वाले ने एक आवाज़ लगाई। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि जो गुलमोहर की माला बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, बोला था गुलमोहर की माला ले लो, माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरसिस्टिबली ड्रॉन, अब वो बच्चा अपने आप को फिर वहाँ पे ठहर गया।
है ना, अपने को आगे नहीं बढ़ा पाया, रुक गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड, जहाँ पे, और वो बास्केट की ओर, टोकरी की ओर जाता है जहाँ पे खूब फूल रखे हुए थे, हीव्ड जहाँ पे रखे हुए थे, और हल्का सा बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो वाली माला चाहिए, मुझे वो वाली माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम। लेकिन बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स वो माला खरीदने से मना कर देंगे, है ना। देखिए, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे अरे बहुत सस्ता है, तुम कहाँ उसको ले रहे हो, या वो अच्छा नहीं है, किसी ना किसी एक्सक्यूज दे करके मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए फिर बिना अपने पिता के आंसर को पाए हुए, जवाब ढूंढने के का इंतजार करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, वो हर चीज को मांगता था और ये चीज को जानता भी था कि उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे, पर था तो बच्चा, मांगता था हर चीज और जानता था कि मिलेगा नहीं, इसलिए उनके जवाब का इंतजार नहीं करता था और आगे बढ़ जाता था। ये बच्चों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो कोई भी चीज़ पाते हैं तो उसको मांगने की, उसको लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स उनकी हर चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कहाँ गए भाई लाइन, आइए। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. एक आदमी एक डंडे में डिफरेंट कलर के गुब्बारे बेच रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. ओवरहेलमिंग मतलब जब भाव विह्वल हो जाता है, डिजायर इच्छा, पॉजेस माने प्राप्त करने की, सिल्कन कलर जो रेशम की तरह मुलायम कलर का था, मुलायम था गुब्बारा। अब रेनबो ग्लोरी मतलब भाई रेनबो में 7 रंग होते हैं ना, तो डिफरेंट कलर के गुब्बारे जो एक आदमी एक पोल में रख करके बेच रहा था, अब उस गुब्बारे को उस बच्चे को लेने की इच्छा होती है, फिर वहाँ पे वो कुछ समय के लिए रुकता है। देखिए, हाँ, लेकिन क्या है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। क्योंकि टू और टू 2 बार आता है तो कैन नॉट नेगेटिव सेंस देता है कि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, ये कहते हुए कि अरे वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो गुब्बारों से खेल नहीं सकता, छोटे बच्चे गुब्बारे से खेलते हैं, तुम ग्रोन अप हो गए हो और चले हो गुब्बारा खेलने, हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, गुब्बारा कौन लेगा, ये जानता था, फिर भी उसने किया। ठीक है, सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक व्हिच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब आगे क्या है, स्नेक चार्मर जो एक सपेरा जो था वो एक जो है लकड़ी के वुडन में बना हुआ था, उसमें उसने एक वो रखा हुआ था, स्नेक रखा था, जो कुंडली मार के वहाँ पे बैठा था और अपने बांसुरी को बीन बजा करके उस सांप को नचा रहा था। इट्स हेड रेज्ड ऑन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे एक हंस का गर्दन होता है ना, वैसे ही ऐसे, जैसे मेरा हाथ देखिए, ऐसे तरीके से सांप अपना फन काट करके निकाल करके ऐसे कर रहा था। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। अब क्या है ना, क्योंकि सांप के जो कान है वो तो दिखते नहीं है, इनविजिबल ईयर्स। अब जैसे ही उसके कानों में बीन की आवाज़ पड़ती थी तो सांप जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित और बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता था और उसकी धुन पे वो अपना डांस करता रहता था। ठीक है, लाइक द जेंटल रिपिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, है ना, जैसे इनविजिबल वाटरफॉल उसको समझ में आ रहा हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, उसके पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। कोर्स मतलब गंदा, खराब। फिर वो बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास जाता है, ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स ने उसको पहले से मना किया हुआ था कि किसी सपेरे के द्वारा बजाई गई इतनी गंदी आवाज़ को या खराब आवाज़ को तुमको नहीं सुनना है। वो थोड़ी देर के लिए ठहरता है। ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो लड़का आगे बढ़ जाता है। कहानी समझ रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत? देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट मतलब वो जो गोल गोल वाला जो होता है ना,
झूला, बड़ा वाला झूला जो गोल गोल करके होता है, जिस पे ऊपर जाने के बाद नीचे देखने पे डर लगता है, बहुत लोगों का डर, कुछ लोग वोमिटिंग कर देते हैं, कांपने लगते हैं, डर जाते हैं। तो वहाँ पे गोल वाला झूला था। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन। व्हीलिंग मोशन मतलब ऐसे गोल वाले गोल चक्कर में लोग झूल रहे थे, बच्चे, औरतें, है ना, आदमी, औरतें। श्रिक्ड, कभी वो चीखते थे, क्राइड, कभी चिल्लाते थे भी, डिजी लॉफ्टर, है ना, चक्कर घूमने, जब डिजी मतलब जब उनका चक्कर घूमता था तो हंसी आती थी उनको। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। इंटेंट मतलब होता है बहुत मन से, बहुत ध्यान से उनको देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अभी तक उसने अपनी छोटी मोटी बातें कहने की कोशिश की, उसकी रिक्वेस्ट उतनी जान नहीं थी। अब की बार बड़ी ताकत के साथ वो लड़का बोलता है, उसका सब्र टूट जाता है कि अब मार पड़े, पेरेंट्स जो मन सो कहें, पर अब की बार कहूँगा। उसका मन था, उसने कहा, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मुझे ले चलिए, मुझे झूला झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई। कैसे पेरेंट्स थे भाई, मैं भी पेरेंट्स हूँ, हाँ, तो मैं पेरेंट्स तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। उसने फिर अपने पेरेंट्स को देखा, दे वर नॉट देयर। उनके पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं। क्यों? लड़का तो खो चुका था, पेरेंट्स आगे निकल चुके थे। अहेड ऑफ हिम, बच्चे से आगे निकल गए थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों को ढूंढता है। दे वर नॉट देयर, वहाँ पे थे ही नहीं। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और जहाँ पे खड़ा था वो लड़का, वहीं पे कांप गया, उसका गला सूख गया था और बहुत ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो वाकई डर गया था। मदर फादर, मम्मी पापा, चिल्लाता है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, आँखों से उसके आंसुओं का कतरा, आंसू जो है वो गोल गोल वहाँ से उसके टूट करके उसके गाल पे आता है। हार्ट एंड फियर्स, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ही फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विद फियर, उसका चेहरा लाल हो गया था डर के मारे। पैनिक स्ट्राइकन, बहुत ज़्यादा पैनिक और घबरा गया था बच्चा। ही रैन वन साइड फर्स्ट देन अदर, कभी वो घबरा करके एक साइड जाता, कभी दूसरे साइड जाता, हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ जाता, इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशाओं में दौड़ता कि अपने पापा मम्मी को पा जाए। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जानता था उसे किधर जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके मम्मी पापा बोलता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसने जो पीले कलर का टोपी अपने सर पे, टर्बन रखी थी, पगड़ी रखी थी, अब वो छूट जाती है और उसके कपड़े मडी, गंदे हो जाते हैं अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, गुस्से में जब वो दौड़ता है, ही स्टूड डिफीटेड, उसे लगता है कि वो हार गया है। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अपने जो क्राइज है, उसकी जो रोना है, अब उसको जो है सप्रेस करता है और सॉब, और धीरे धीरे मैं करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। डू नॉट टेक इट अदरवाइज, मेरा बच्चा भी करता है जब हम लोग कभी कुछ समय के लिए छिप जाते हैं, तो आप भी करते रहे होंगे। बचपन में हूँ मैं इस समय और आप सबको बचपन में लेके जा रहा हूँ। अब वो जो है सिसकियाँ लेने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वीमेन टॉकिंग, कुछ दूर दूर पे वो देखता है कि आदमी औरत आपस में बात कर रहे होते हैं, वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा होंगे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लास, है ना, वो सब येलो कपड़ों को ढूंढता है। हर इंसान में अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग रीच पीपल, पर उसमें उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं देते। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, तमाम लोग जो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, उनमें लगता है कि उसमें उसके मम्मी पापा होंगे, पर वहाँ पे उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, वो भीड़ में दौड़ करके जाता है, शायद वहाँ पे होंगे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज
कंजेस्टेड विद मैन, एक एक इंच बहुत कंजेस्टेड था, मेले में बहुत भीड़ थी, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, आप ये समझ लीजिए। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स, लेकिन लोगों के पैरों के बीच से, छोटा बच्चा था ना, पैरों के बीच से गुजरता हुआ वो दौड़ता है अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनके पैरों से जब उसको ठोकर लगती है तो गिर जाता है ना, ब्रूटल मतलब क्रूअल, उनके पैरों से मूवमेंट से लड़ जाता है, वो गिर जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, कभी कभी किसी के पैरों से कुचल जाता है वो बच्चा, महसूस किसी उस बच्चे को। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और फिर भी वो चीख करके बोलता है फादर मदर। अब इसमें क्या है, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, इसी बीच में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो किसी तरीके से बच्चा उठ रहा था, उसको उसने लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने अपने गोद में ले लिया। एक कोई जेंटलमैन थे, उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया, देख रहा है, उसको लगा कि वो बच्चा रास्ता भूल गया, अपने पापा को भूल गया है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पे कैसे आए? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसी भीड़ हटती है वो बच्चों से पूछता है कि तुम किसके बेटे हो, यहाँ पे कैसे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा था, अब क्या बोलता, अब पहले से कुछ ज़्यादा ही रोने लगता है, उसको ममता आती है और चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। द मैन ट्राई टू सूथ, सूथ मतलब होता है कंसोल, सांत्वना देना, हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो बच्चे को लेकर के उस झूले के पास जाते हैं जिस झूले की जिद की थी पापा ने उसके, और पापा से, और पापा ने मना कर दिया था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, बच्चा क्या तुम घोड़ा पे चढ़ना चाहते हो, झूलना चाहते हो? ही जेंटली आस्क्ड एट द अप्रोचिंग द रिंग, रिंग के पास जैसे जाते हैं बड़े प्यार से बच्चे से पूछते हैं। द चाइल्ड थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother, और हजारों चीख उस बच्चे के गले से निकलती है, सिसकियां लेता है और चिल्लाता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए। वो कोई जवाब नहीं देता। जिन चीज़ों में बड़ा फैसिनेशन था, बड़ा आकर्षण था उसको, उसके मम्मी पापा जिन चीज़ों को नहीं दे पा रहे थे, आज ये जेंटलमैन देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, फिर वो कोबरा के पास ले जाता है, स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, सोचता है कि बच्चे का वहाँ मन बहल जाए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस म्यूजिक को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा उसको नहीं पसंद करता और दोनों उंगलियों से अपने कान में, देखिए फोटो में जहाँ मैं किया हूँ, ऐसी उंगलियां डाल देता है और कहता है, कुछ नहीं बोलता, कहता आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। कभी इस चीज़ की भी जिद करता था बच्चा, अब गुब्बारे के पास आता है। The man took him near the balloon, thinking the bright color of the balloon would distract the child attention and quieten him, शायद वो चीज़ें उसको शांत कर देंगी, बच्चे का दिमाग वहाँ से हट जाएगा, बच्चा चुप हो जाएगा। गुब्बारों के कलर के पास ले जाता है, गुब्बारों के पास। Would you like a rainbow colored balloon, क्या तुम इंद्रधनुष के समान डिफरेंट कलर वाले गुब्बारे को पसंद करते हो? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने बड़ी विनम्रता से मोटिवेशन वाले आइडिया में पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, बच्चा तुरंत उड़ते हुए गुब्बारे से अपनी नज़र हटा के दूसरी ओर कर लेता है और सिर्फ जो है सिसकियाँ लेता है, सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, फिर भी वो आदमी, सज्जन आदमी, जेंटलमैन, उसको, बच्चे को खुश रखने की कोशिश करता है। बोर हिम, बियर का सेकेंड फॉर्म, हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे गेट के पास एंट्रेंस पे, जहाँ पे नहीं वो फूल वाला गुलमोहर के माला ले लो बोल रहा था, वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे कहता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम वो जो सुंदर फूल हैं उसकी महक लेना चाहते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला अपनी गर्दन में पहनना चाहते हो? ये बच्चे ने सबसे पहले जिद की थी। बच्चा फिर कोई जवाब नहीं देता। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, और फिर वो सिसकियाँ लेना शुरू करता है, बास्केट से अपनी नाक हटा लेता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू humor he disconsolate the charge by a gift of sweet,
उन सब चीज़ों को हटाता है वहाँ से कि बच्चे को थोड़ा सा ह्यूमर पैदा करे, हंसी लाए बच्चे को। हो सकता है बच्चे को कुछ और चीज़ दे करके हम बहका दें कि वो कुछ समय के लिए भूल जाएं चीज़ों को। वो गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का गिफ्ट देना चाहते हैं वो। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई के दुकान के काउंटर के पास ले जाते हैं। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी मिठाई पसंद करते हो। याद करिए वहाँ पे बर्फ़ी का नाम सुनकर उसके मुंह से पानी आ गया था, पर उसके पेरेंट्स उसको दिए नहीं। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम हिज स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और बच्चा फिर वहाँ से अपना चेहरा हटा लेता है, कहता मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। और इस तरीके से कहानी ख़त्म हो जाती है। एक मैसेज देती है जिसको आप नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एंट्रेंस गेट पे उसने फूलों की माला के लिए जिद किया। गुलमोहर का जो माला बेच रहा था उसके पेरेंट्स नहीं लिए। ठीक है। स्नेक चार्मर, जहाँ पे वो सांप कुंडली मार के बैठा था और वो बांसुरी बजा रहा था, वहाँ पे भी उसके पापा मम्मी ने मना कर दिया। गुब्बारे वाली बात आई तो गुब्बारे के लिए उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया। राउंड अबाउट, वो झूले वाले, गोल चक्कर वाले झूले के लिए कहा तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। ठीक है। मिठाई के लिए बर्फ़ी की बात आई, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उसके पेरेंट्स ने उन तमाम चीज़ों को मना कर दिया। ठीक है, नहीं दे पा रहे थे, उनकी अपनी जो भी समस्या रही हो। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि जब एक अजनबी व्यक्ति ने, एक जेंटिलमैन ने उस बच्चे को गुब्बारा देने की कोशिश की, उस बच्चे को मिठाई देने की कोशिश की, गुलमोहर का फूल या उस फूलों को खुशबू देने की कोशिश की, झूले के पास झुलाने की कोशिश की, गुब्बारा उस रेनबो गुब्बारे को देने की कोशिश की, क्या उस बच्चे ने उन सब चीज़ों को लेने में कोई इंटरेस्ट दिखाया? बताइए। तो जवाब होगा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें बच्चे को बेशक अच्छी लगती थी, बच्चे को पसंद थी, बच्चा उन सब चीज़ों को लेना चाहता था, लेकिन वो सब चीज़ें वो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ लेना चाहता था, न कि किसी दूसरे व्यक्ति से। यानी उस बच्चे की नज़र में उसके माँ और फादर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बजाय कि उन गुब्बारे से, उन बर्फ़ी की मिठाई से, या उन स्नेक चार्मर वाले म्यूजिक से, या गुलमोहर के उस माला से जिसको गर्दन में पहनना चाहता था। उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह गई जब उसके मम्मी पापा उससे दूर हो गए या उससे बिछड़ गए। वो बच्चा सिर्फ अपने मम्मी पापा को ढूंढने में ही लग जाता है, बाकी चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ये है स्टोरी, और मुझे उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी बच्चों। मुल्क राज आनंद चूँकि एक इंडियन नावलिस्ट हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने अपनी बात को कही है। अब आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखेंगे और एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप सीधे मुझे इनबॉक्स करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस लॉकडाउन में हम कुछ बेटर कर सकें, आप कुछ बेटर कर सकें और हम दोनों मिलकर इस समाज को कुछ बेटर करने की कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इस वादे के साथ दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।